लीजिए बेटा, आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस वर्ड आइसो मीन्स? आइसो का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हो, कहीं पे भी आए उसको हम सेम कहते हैं। आइसो मतलब सेम है चीजें। क्या चीज सेम है वो आगे लिखा है, और क्या चीज डिफरेंट है वो पीछे लिखेंगे। मतलब आइसो के आगे जो लिखा है वो सेम है, और आइसो के पीछे अभी हम कुछ लिखेंगे वो डिफरेंट है। ये याद रखना है, ये कंसेप्ट है इसका। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि दो या मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे और इनमें सेम होगा इनका कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट समझते हो? मतलब एटम्स के नंबर, एलिमेंट्स के नंबर सेम है। तो इसे सरल भाषा में कह देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंस्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट्स, ये सेम है। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, तो वो जो भी अंतर है उसकी वजह से ये आपस में क्या कहला रहे हैं, एक दूसरे के आइसोमर। वर्ड समझ में आ गया? आइसोमर का क्या मतलब है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? डेफिनेशन क्लियर है? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर। आप कह सकते हो जनरल भाषा में दे डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनमें कुछ अंतर है। सच कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर? फिर से सुनो। सिंपल भाषा में अगर ये कहें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बच्चे जिससे गेम खेलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बचपन वाले गेम्स याद है? लेट सपोज आपने 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स दो बच्चों को दे दिए, एक जैसे ब्लॉक्स। ठीक है, दो अलग अलग बच्चों को सेम ब्लॉक्स दे दिए। डन। एक बच्चे ने उसी बिल्डिंग ब्लॉक से जोड़ के रोबोट बना दिया। डन। दूसरे ने उन्हीं को जोड़ के गन बना दी, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है एक टेररिस्ट बनना चाहता है या एक जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनेगा, लेकिन दो अलग चीजें बना दी। इन दोनों चीजों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन कंपोजिशन तो एक जैसा ही है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर। इज इट क्लियर? दो जुड़वा बच्चे हैं मान के चल रहे हैं, टेक्निकली नहीं लेकिन हम कह सकते हैं दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, दोनों ट्विंस अगर हैं, सारी चीजें सेम है लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर है, तो ही तो दो अलग अलग इंडिविजुअल है वो। तो ये चीज क्या कहला रही है कि दो अलग चीजें हैं बट दोनों का कंपोजिशन एक ही है, सेम कंपोजिशन, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में अंतर है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? आइसोमर। लिख लीजिए डेफिनेशन, लिखिए जल्दी से बोल रहा हूं। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग two or more compounds having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but they differ in their properties, या कह सकते हैं जनरल भाषा में they differ in structural formula। molecular same है लेकिन structural अलग है। this phenomena is known as isomerism and these compound are known as isomers of each other। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है? फॉर्मूला सेम था लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो ये आइसोमर्स हैं। ठीक, अब इसमें दो टाइप या आइसोमेरिज्म ब्रॉडली दो टाइप की होती है। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो टाइप की आइसोमेरिज्म है, वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था, फॉलो कर लोगे? क्या था कंसेप्ट? आइसो मतलब सेम, मैरिज मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या है? पीछे लिखा है। पीछे क्या लिखा है? स्ट्रक्चरल, मतलब दोनों आइसोमर्स के स्ट्रक्चर में अंतर है, और जब भी स्ट्रक्चर बदलते हो तो आईयूपीएसी नेम बदल जाता है। तो गारंटेड इन दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखोगे तुरंत दिख जाएगा ये कौन से आइसोमर है।
स्ट्रक्चरल आइसोमर में नाम में ही अंतर दिखने लगेगा। तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है बेटा? व्हेन द आइसोमर्स हैव डिफर इन, अब बार बार नहीं कहना फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है तो ही तो आइसोमर है, दे डिफर इन स्ट्रक्चर। लिख लीजिए हेडिंग आइसोमेरिज्म में टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, पहला लिखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बेटा क्या डिफरेंट है यही बार बार बोलना है, क्योंकि आइसोमर शब्द बोलते ही आगे से हर बार के लिए फिक्स हो गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डायजे के लिखें आइसोमर्स डिफर्स इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर्स डिफर्स इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बेटा दूसरा टाइप भी अभी लिख लीजिए एक लाइन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। व्हाट इज स्टीरियो? स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब कहता है 3 डायमेंशनल स्पेस में जब अरेंजमेंट चेंज हो जाए, काय में 3D स्पेस में, तो वो जो आइसोमेरिज्म आएगी वो क्या कहलाएगी? स्टीरियो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता ही आइसोमर का, स्ट्रक्चरल भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर भी सेम होगा और स्ट्रक्चरल भी सेम होगा, तो आइसोमर में अंतर क्या होगा? स्टीरियो अंतर होगा। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करो क्या कह रहा हूं। जैसे एक मतलब एक जनरल एग्जांपल में कह रहे हैं कि अगर ये हाथ है, ठीक है, ये ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, ये यहां से लगा है ऐसे बेंड हो रहा है, एनी डाउट? अब कोई एक बच्चा आया, उसने कहा नहीं समझ में आ रहा, ढंग से समझाओ। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला ज्वाइंट उसका तोड़ दिया, लगा अभी भी यहीं पे, ठीक है, और अब वो पीछे भी बेंट होने लगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो आइसोमर बन गया है, स्ट्रक्चर तो वही है, लगा तो वही है, खाली ओरिएंटेशन चेंज है, इधर की जगह इधर ओरिएंट कर रहा है वो, तो ओरिएंटेशन चेंज है, स्ट्रक्चर वही। समझ में आ गया व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या अंतर होता है? ओरिएंटेशन अलग होता है। और इस ओरिएंटेशन के लिए 2-3 और वर्ड हैं, ओरिएंटेशन को कह देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एस में इलेक्ट्रॉन है, पी में है, डी में, तो वो बेसिकली एटम के अंदर बताता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, यानी 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट बताता है। तो जब हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, तो उसका भी मतलब यही होता है 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि लगे यही होंगे, यहां OH है, यहां H है, ऐसे ही लगा होगा, लेकिन जब हम दोबारा देख रहे होंगे दूसरे कंपाउंड में, तो यहां OH आ जाएगा और इन दोनों की प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। ध्यान से देखो, IUPAC नेम, इसे भी 2-ब्यूटेनॉल कहोगे, इसे भी 2-ब्यूटेनॉल, लेकिन इसमें OH नीचे लगा, इसमें OH ऊपर लगा है, तो अभी तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम इसका आइसोमेरिज्म को पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे नहीं भाई इन दोनों कंपाउंड में अंतर है, एक कोई D फॉर्म होगी, कोई एक L फॉर्म होगी। जैसे आप ग्लूकोज खरीदते हो बाजार से, कभी आपने देखा ग्लूकोज पेशेंट को चढ़ाते हैं, वो D ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो यहां D विटामिन D नहीं है, वो जो D ग्लूकोज में D लिखा है वो विटामिन D नहीं है, वो D एक फॉर्म है, D और L फॉर्म होती है, वो अब यहां पढ़ेंगे D क्या है। समझ में आया? तो ये ओरिएंटेशन चेंज हुआ। तो अगली हेडिंग आपने कॉपी में क्या लिखी है? स्टीरियो आइसोमर। बेटा इसमें क्या लिखोगे? आइसोमर डिफर्स इन 3D अरेंजमेंट, दैट इज ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। आइसोमर्स डिफर्स in 3-dimensional arrangement of atoms. Isomers differs in 3-dimensional arrangement of atom, that is orientation or configuration is different, that is orientation or configuration is different. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें बेटा अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप हैं? देखिए बेटा ये ध्यान रखना, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लौट के आ चुके हैं, स्ट्रक्चर अलग होगा और स्ट्रक्चर के फिर सब टाइप बना रखे हैं। पहले का नाम है चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों इसे कई नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चेन वर्ड बोला जाता है, चेन आइसोमेरिज्म। कुछ लोग इसे न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं और कई छोटे मोटे नाम और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलता है चेन।
बेटा कॉमन सेंस, चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी? वेरी गुड, ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको बता रखा है कि आइसोमेरिज्म मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, तो उन कंपाउंड में अंतर क्या है वो पीछे लिखा है। समझ में आ रहा है? क्या अंतर होगा? चेन। बेटा चेन काहे की होनी चाहिए? लोहे मतलब आयरन की होनी चाहिए, गोल्ड की होनी चाहिए? हद हो गई, चेन गोल्ड की होगी आयरन की होगी? बोल बेटा। क्लियर है, कॉमन सेंस है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोले चेन तो सर अब दे ही रहे तो डायमंड भी दे देते साथ में, है नहीं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहां पे चेन किसकी अलग है? कार्बन की। अगेन आपको मैंने कहा ना इसका एक और नाम है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। याद है मैंने आपको कहा था इस लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर चेन भी। ये पेरेंट चेन की बात हो रही है, यानी दोनों आइसोमर में क्या अंतर है? पेरेंट चेन में, यानी लॉन्गेस्ट चेन में अंतर है। दैट मींस ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। दोनों का जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ये एल्केन है, आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे सिंपली ब्यूटेन, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। दैट मींस यहां पेरेंट चेन 4 कार्बन की थी, यहां पेरेंट चेन 3 कार्बन की रह गई। चौथा कार्बन भी यही है सारे, लेकिन चौथे कार्बन मेन चेन में नहीं है। तो ये वाले आइसोमर आपस में कौन से हैं? चेन आइसोमर। समझ में आया? तो भैया चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो गई? हमेशा फोकस करना है डिफरेंस पे। तो आइसोमर डिफर्स इन पेरेंट चेन, isomers differs in parent chain, that is in IUPAC nomenclature, that is in IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature में, that is in IUPAC nomenclature, बोलो बेटा IUPAC nomenclature में क्या बदल गया था? हद हो गई, वर्ड रूट बदला था। आपने प्रॉप ब्यूट ये क्या थे? वर्ड रूट कहलाते हैं ना, तो वर्ड रूट इज चेंज्ड, दैट इज इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, वर्ड रूट इज चेंज। क्लियर? एग्जाम्पल आपने जो मैंने लिखा था वो बना लीजिए, या और कोई आप बना लीजिए, बस कार्बन की वैलेंसी और फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मैंने ये बनाया था C4H10, और C4H10 का एक स्ट्रक्चर ये बनाया था मैंने, ये बेसिकली ब्यूटेन था, और C4H10 में एक स्ट्रक्चर ये भी था, और ये बेसिकली आइसोब्यूटेन कॉमन भाषा में है, लेकिन कॉमन भाषा ना लिख के आईयूपीएसी लिखिएगा, तो ये आईयूपीएसी में सिंपली ब्यूटेन है, ठीक है, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखिएगा, और ये आईयूपीएसी में 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो एक ब्यूटेन है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई दिक्कत? मिटा दूं? अगली आइसोमेरिज्म का नाम लिखें चेन के बाद, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहली थी चेन, दूसरी है पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा नाम से क्लियर हुआ, आइसोमर्स में जो अंतर होगा वो पोजीशन में होगा। बेटा आप किस किस की पोजीशन बताते हो? साइड चेन या ब्रांच की पोजीशन बताते हो, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, किसी की भी पोजीशन बदल जाए। और पोजीशन बदलने में आईयूपीएसी नेम में क्या बदलेगा? वर्ड रूट बदल देगा, पोजीशन बदली है, उसे कहते हैं लोकेंट। एक नंबर बदल जाएगा जिसे हम कहते हैं लोकेंट बदलेगा। फिर से देखिए, ये मैंने एक चेन बनाई 3 कार्बन की, और यहां पे मैंने लगा दिया Cl, फिर 3 कार्बन की चेन और यहां पे Cl, तो आप इसका नाम लिखोगे क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम लिखोगे आप 2 क्लोरोप्रोपेन। नाम पूरा सेम है, क्लोरोप्रोपेन दोनों में है, एक में 1 पे एक में 2 पे। या आपने 4 कार्बन की चेन बनाई, यहां डबल बॉन्ड 1 पे लगाया, फिर 4 कार्बन की चेन यहां डबल बॉन्ड 2 पे लगाए। अब आपसे पूछा गया नाम, तो ये आप कहलाएंगे ब्यूट 1ईन, जबकि ये आपके लिए हो गया ब्यूट 2ईन। तो भैया दोनों ब्यूटीन है, एक में 1 पे डबल बॉन्ड है और एक में 2 पे। आपने
ये 4 कार्बन की या 3 कार्बन की चेन और यहां अल्कोहल लगा है और यहां अल्कोहल लगा है, तो इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल। ध्यान से देखो, मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए। यहां पे नाम से पीछे प्रीफिक्स लगा था क्लोरो, इस क्लोरो की पोजीशन चेंज हुई प्रीफिक्स की। यहां पे नाम के बाद 1 डिग्री सफिक्स इन की पोजीशन चेंज हुई है, और यहां नाम के बाद 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। समझ में आया? तो जहां भी पोजीशन बताई जाती है और बदल सकती है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? लिखें, आइसोमर डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ, isomers differs in the position of functional group, comma side chain, functional group, side chain or pi bonds। फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन या पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी। एंड इन आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में बेटा क्या बदलेगा? एंड इन आईयूपीएसी नेम locant will be different, and in IUPAC name locant will be different। ठीक है, जो उसे लोकेट करता है, पोजीशन बताता है, वो लोकेंट कहलाता है, वो लोकेंट अलग होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, ये मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2, यहां Cl, और फिर CH3 CH, यहां Cl, और अब आप कहेंगे इट इज 1 chloroprop-ane and it is 2 chloroprop-ane। एक 1 क्लोरोप्रोपेन है और एक 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो यहां इस वर्ड को अगर अंडरलाइन कर दें 1 और 2 को, तो ये दिख जाएगा कि ये पोजीशन अलग हो गई है। Therefore this isomerism is known as position isomerism। ठीक है, डन। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख देते हैं। ये लिखा है मैंने CH3 CH2 और यहां लिख दिया है CHO। ठीक है, और एक सॉरी, यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ये CHO नहीं आएगा, सॉरी। यहां CH3 CH2 फिर CH2OH और यहां CH3 CHOH CH3। ठीक है, क्योंकि हम पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहे थे, वहां चेन या वो हो गई थी गलती से मुझसे, तो ये आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। अब आप कोशिश करिए आईयूपीएसी नेम लिख लें। ठीक है, पहले का आईयूपीएसी नेम क्या आएगा बेटा? ऑल प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल, और दूसरे का आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 2 प्रोपेनॉल। मिटा दूं, तो ये हो गई चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये लिखा है दैट इज ये 4 कार्बन की चेन है, यहां COH लगा है, और यही 4 कार्बन की चेन है, यहां COH लगा है, बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे, आई होप सो। और अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? मैं ये बनाना चाह रहा था अभी, ये कौन सी आइसोमेरिज्म? विच वन इज दिस? इज इट चेन, इज इट पोजीशन, क्या है ये? पोजीशन है या चेन है या दोनों है? चक्कर क्या है ना, जो बच्चे डायरेक्ट देखते हैं ना उनसे गलती हो सकती है। आप इसको आईयूपीएसी नेम लिखें, तो ये 5 कार्बन की चेन आएगी, यहां 4 की मेन चेन आएगी और ये ब्रांच आएगा, तो चेन अलग अलग आएगी, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म। और कुछ जो डायरेक्ट देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा यहाँ COH पहले पे लगा है, COH दूसरे पे आ गया, पोजीशन बदल गई। भैया COH की पोजीशन हमेशा 1 होती है। इज इट क्लियर? यहीं से नंबरिंग शुरू होती है, तो चेन आइसोमेरिज्म है। समझ में आया? तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप बिना आईयूपीएसी नेम लिखे डायरेक्ट अगर बताने की कोशिश करेंगे तो कई बार फंस सकते हैं, ट्रैप में आ सकते हैं। पहली 2 आइसोमेरिज्म क्लियर है, चेन एंड पोजीशन। ठीक, क्लियर। अब तीसरी आइसोमेरिज्म पे आ रहे हैं। थर्ड टाइप है बेटा यहां
फंक्शनल आइसोमेरिज्म. व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? बोलिए बेटा. कॉमन सेंस बता बेटा. फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा. बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है तो क्या बदलेगा आईयूपीएसी में? आईयूपीएसी नेम में जनरली क्या बदलेगा? हद हो गई. अभी आप पढ़ चुके हो और थोड़ी देर पहले बताया फंक्शनल ग्रुप पे 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड करता है. जब फंक्शनल ग्रुप कोई नया आ गया तो सफिक्स भी नया लगना पड़ेगा, तो सफिक्स बदलेगा. मतलब कहने का क्या है, ये सपोज दैट मैंने बनाया CH3 CH2 CHO, ठीक है, और फिर मैंने ये CH3 CO CH3 बना दिया, दो बना दिए. अब आपको समझ में आया? अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा C डबल बॉन्ड O से अगर H लगाओ तो एल्डिहाइड होता है, और C डबल बॉन्ड के O के दोनों तरफ अगर एल्काइल हो तो कीटोन होता है. तो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड. तो आईयूपीएसी नेम में ये लिखा जाएगा प्रोप एन अल, ये एल्डिहाइड है, और ये लिखा जाएगा प्रोप एन ओन, सेकंड पे ओन है. तो यहां ये चीज बदल गई और ये कहलाता था वर्ड रूट, ये कहलाता था प्राइमरी सफिक्स, और ये कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स. तो सेकेंडरी सफिक्स में जब अंतर दिखने लगे तो आप कहेंगे आइसोमर कौन सा आएगा? फंक्शनल. फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए. कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को भी फंक्शनल में लेने लगते हैं. पोजीशन में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वही होता है, खाली उसकी पोजीशन बदलती है. और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है. पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, जैसे ये मैंने बनाया फंक्शनल ग्रुप CH3COO और यहां लगा दिया H, और फिर मैंने ये H उठा के उधर ले गया और ये COOCH3 लगा दिया. कुछ बच्चे जिन्होंने ठीक से आईयूपीएसी पढ़ी हो शायद समझ गए हो, C डबल बॉन्ड O खतरनाक ग्रुप है. C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा दो कार्बन की चेन इथेनोइक एसिड, तो ये इथेनोइक एसिड है. लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O से OR आ जाए तो ये एस्टर्स होते हैं, और एस्टर्स का नाम ऐसे लिखा जाता है कि ये लिखा जाता है मिथाइल, और इस एस्टर का नाम होता है मिथेनोएट. तो ये मिथाइल मिथेनोएट कहलाएगा, जबकि वो इथेनोइक एसिड. और फॉर्मूला चेक कर लो, दोनों का सेम आएगा. दोनों में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बोथ दोनों में आप चेक करोगे यही आएगा. फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो आईयूपीएसी नेम में सफिक्स बदल गया. इज इट क्लियर? लिखें बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स डिफर्स इन द फंक्शनल ग्रुप. आइसोमर के फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग अलग होंगे. आइसोमर्स डिफर्स इन द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दैट इज इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सफिक्स सेकेंड या सेकेंडरी सफिक्स इज डिफरेंट. That is in IUPAC nomenclature secondary suffix is different. ठीक है बेटा? तो जब भी हम नाम लिखेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स अलग हो जाएगा. 4 ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पैरेलल में दूसरे ग्रुप है, मतलब टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप हैं. आप पहले ये एग्जाम्पल लिख लीजिए. पहला एग्जाम्पल हमारा एल्डिहाइड कीटोन का है, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा कीटोन. दूसरा एग्जाम्पल हमारा एसिड एस्टर का है. ऐसे 4 ही ग्रुप्स हमारे लेवल में हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते हैं. एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर. डन, मिटाऊं?
मिटाया जाए बच्चों। चार ही फंक्शनल ग्रुप हैं, चार में से दो ये लिखे थे। इसके बाद एक बहुत कॉमन है, दैट इज अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, वो भी बहुत पूछा जाता है, एक वो भी लिख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा हमने CH3CH2OH और ये लिखा है CH3OCH3। बच्चों इसका नाम है IUPAC नेम इथेनॉल, और ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग है तो 1 इथेनॉल कहने की जरूरत नहीं है। जबकि इसका IUPAC नाम अगर आपको याद आ गया हो, मिथऑक्सी मिथेन आएगा। तो इट्स IUPAC नेम इज मिथऑक्सी मिथेन, जबकि पिछले वाले का IUPAC नेम इथेनॉल है। बोलो बेटा क्लियर? तो यहां इथेनॉल वर्ड था ऑल, यहां ऑल नहीं है और पीछे मिथॉक्सी वर्ड आ गया, तो ये आइसोमेरिज्म कहलाएगी फंक्शनल। तो जब पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाता है तो आइसोमेरिज्म हमारी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चौथी आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक्चुअली मेटामेरिज्म जब भी होगी तो या तो चेन आइसोमेरिज्म होगी या पोजीशन होगी, गारंटेड एक होती है। मेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? मेटा बच्चों, मेटा नहीं वर्ड सुना? चलिए धीरे धीरे अभी आप वर्ड सुनेंगे, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी है, बायो में भी है, हर जगह ये वर्ड है मेटा। अब आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कई जगह मेटा वर्ड का मतलब है इन बिटवीन, बीच में जब कोई चीज होती है तो हम मेटा वर्ड से बोलते हैं। सोच के देखिएगा, अब आपको शायद याद आया हो। जैसे कोई बच्चे ने अगर सुना हो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होते हैं बायो में आते हैं, उसमें दो थ्रेड्स होते हैं और एग्जैक्ट बराबर लेंथ के अगर हो और बीच में सेंट्रोमियर हो तो मेटासेंट्रिक कहलाता है। मतलब मेटा का मतलब बीच में। अभी मैं आपको बेंजीन में और डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो ये वाली पोजीशन मैं कहूंगा 1 और 2 पोजीशन ऑर्थो होती है, और ये वाली पोजीशन 1 और 4 नंबरिंग करते हुए 4 ये पैरा होती है। ये पैरा वर्ड कहलाता है, ये ऑर्थो। जबकि ये 1-2 पोजीशन थी, ये 1-4 थी, इनके बीच की 1-3 पोजीशन जब होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वहां मेटा। तो फिलहाल अभी आपको इतना बता रहे हैं, मेटा वर्ड का मतलब इन बिटवीन के लिए होता है। ठीक है, तो व्हाट इज मेटामेरिज्म? यहां पे वो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स आते हैं। भैया एल्काइल ग्रुप के बीच में फंसे हो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? नहीं याद आया? मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे ये ईथर था तो आपको याद है ईथर में इधर भी आर होना जरूरी है, इधर भी आर होना जरूरी है। और कौन से ग्रुप थे जिसमें दोनों तरफ आर होना जरूरी था ईथर के अलावा? एस्टर, एस्टर में भी दोनों तरफ आर होता है। और कौन से ग्रुप थे? कीटोन्स, ये कीटोन में भी दोनों तरफ आर होता है। और कौन सा ग्रुप था? यहां आपने कल पढ़ा था या एक आध दिन पहले पढ़ा था अमीन्स, और उसमें ही पढ़ा था एक तो नॉर्मल अमीन होते हैं, तुम समझ रहे हो, एक होते हैं थोड़े हाई लेवल के 2 डिग्री के अमीन, मतलब उनकी डिग्री ज्यादा होती है, दो तरफ एल्काइल होता है, मतलब कितना पढ़ा लो पढ़ के नहीं आएंगे, वो 2 डिग्री 3 डिग्री तक होते हैं। फिलहाल ये अमीन है, ठीक है, तो पढ़ लो, प्रीफिक्स में अमाइनो कहते हैं, समझ रहे हो ना, अमीनो या अमाइनो पढ़ लो। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप कौन से हैं? ये 4 ग्रुप वो हैं जिनके दोनों तरफ क्या लगे? एल्काइल ग्रुप। अब जब हमने 2 कंपाउंड बनाए और उसमें ये फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह रहा, इन दोनों में कोई वेरिएशन दिख गया, अलग दिख गया, तो आइसोमेरिज्म कहलाती है मेटामेरिज्म। मतलब मैंने ये बनाया O और यहां 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन, ठीक है, यानी टोटल 4 कार्बन का कंपाउंड है, और वैलेंसी पूरी करना चाहो तो ऐसे लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने इस कंपाउंड को ऐसे दिखाया, तो अभी भी टोटल 4 ही कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, फॉर्मूला सेम, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर जो आर थे वो अब नहीं है, कोई दूसरे आ गए, तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आपस में क्या कहला रहे हैं? मेटामर्स। व्हाट इज मेटामेरिज्म? तो पहला पॉइंट मेटामेरिज्म का क्या आया? ये उन कंपाउंड में देखी जाती है जिन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप से घिरे होते हैं, एल्काइल ग्रुप के बीच में होते हैं। ये आइसोमेरिज्म कब होती है? ये आइसोमेरिज्म कब होती है? जब फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए एल्काइल ग्रुप में आपको अंतर देखने को मिले, when there is some difference in the alkyl groups directly attached to functional। और ये भी याद रखना, जब भी मेटामेरिज्म होगी या तो चेन आइसोमेरिज्म होगी या पोजीशन होगी, फंक्शनल नहीं होगी। फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, फंक्शनल नहीं होगी, लेकिन चेन या पोजीशन में कोई एक और आइसोमेरिज्म होगी। जैसे बेटा पहले वाले का नाम बताइए क्या है? बताइए पहले का नाम क्या है? गलत बात है, ये ईथर है और ईथर का नाम होता है इथऑक्सी ईथेन। तो एक जना ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इथॉक्सी, दूसरा ईथेन, तो ये इथॉक्सी ईथेन है। जबकि इसका नाम क्या आएगा? मिथऑक्सी प्रोपेन। यहां आपने क्या कहा? रूट वर्ड क्या था? ईथेन। यहां रूट वर्ड क्या कह रहे हो? प्रोपेन। तो रूट वर्ड में अंतर है तो चेन भी हो गई। जब वर्ड रूट अलग होता है तो चेन भी हो गई। तो ये दोनों चेन भी है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों मेटामर है? बिल्कुल है। तो इसलिए जब भी मेटामेरिज्म होगी या तो चेन होगी या पोजीशन होगी। अब जरा देखना ये वाला एग्जांपल जो बहुतों से गलत होता है, आराम से ध्यान से देखिएगा। और ये और ऊपर वाला एग्जांपल सेम है, अभी दिख जाएगा आपको। ये मैंने ड्रॉ किया है और फिर मैंने ये कंपाउंड ड्रॉ किया है। बच्चों बताओ पहले वाले का आईयूपीएसी नेम। बेटा तू बोला पहले वाले का आईयूपीएसी नेम। प्रॉप। तू रहने दे। हाँ हाँ गुड। आगे रुक जाओ, बोल ले रहे हो तो कोशिश तो कर रहा है कम से कम। गुड, बोलिए बेटा आगे। वेरी गुड, बस थोड़ा और सही करो। पेंट वर्ड सही बोला, टू ओन भी सही बोला, लेकिन प्राइमरी सफिक्स बोला ही नहीं आपने। पेंट के बाद एन ई नाइन में कुछ लगाना था, सारे एन है, तो पेंटेन टू ओन या टू पेंटेनोन सही है। हाँ भैया नेक्स्ट, इसका नाम पेंटेन थ्री ओन या थ्री पेंटेनोन। तो ये टू पेंटेनोन है, ये थ्री पेंटेनोन। बेटा बता ये दोनों कौन से आइसोमर है? टू पेंटेनोन, थ्री पेंटेनोन, कौन से आइसोमर है? अरे अरे कॉमन सेंस है बेटा। टू पेंटेनोन, थ्री पेंटेनोन, कौन से आइसोमर है? क्या कर रहे हो बेटा? आइसोमर कौन से हैं? आप कह रहे हो कीटोन है ये, तो टू और थ्री पोजीशन अंतर है ना, तो पोजीशन लग रहा है। और दिमाग में ही नहीं आता इवन एग्जाम में ये मेटामर भी है। देखो ध्यान से, नहीं तो मैं मेटामर में तुम्हें पढ़ाता ही क्यों? ये मेटामर भी है। कैसे है बेटा मेटामर? देखना जरा। अगर मैं यहां सीओ लगा के दिखाऊं और यहां सीओ लगा के दिखाऊं तो ये वही चीज तो आ गई। ये रहा टू पेंटेनोन, ये थ्री। और मेटामेरिज्म ने यही तो कहा था बीच में फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, वही तो है। ये वाला एग्जाम्पल जो पीछे आपको समझ में आया था, ये वही वाला एग्जाम्पल है। और अब मेटामर के साथ साथ ये पोजीशन भी है। तो मैंने पहले ही कहा था जब मेटामर होता है तो या तो पोजीशन होता है या चेन होता है। समझ में आया मेटामर क्या? लिखो जल्दी से। हेडिंग है मेटामेरिज्म, इसमें लिखा है इट अराइजेस इन द कंपाउंड। बोलो, तीन बढ़ाई दिए, चौथा अमीन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तीन तो मैंने लिखा ही दिए थे। ठीक है, लिखिए बेटा मेटामेरिज्म में इट अराइजेस इन द कंपाउंड इन विच, बेटा ये सब में नहीं होता। इट अराइजेस इन द कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप इज इन बिटवीन। इट अराइजेस इन द कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप इज इन बिटवीन। फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, किसके बीच में? इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप। It arises in the compounds in which functional group is in between alkyl groups. Functional group is in between alkyl group. ठीक है? Yeah, it occurs in that compound. ठीक है? Next line से लिखें। This isomerism is due to, ये isomerism कब मानी जाएगी, कब होती है? This isomerism is due to difference in the, बेटा काय में अंतर होगा, due to difference in the alkyl groups directly attached to the functional group. This isomerism is due to difference in the alkyl group directly attached to the functional group. बेटा alkyl group में अंतर हो जाएगा जो इससे डायरेक्टली जुड़े हैं। This isomerism is due to difference in the alkyl group directly attached to the functional group. नोट करके लिख लो, याद रखना, नोट करके लिखें।
Metamerism occurs in a homologous series. Metamerism occurs in a homologous series. बेटा आई होप सो ये वर्ड तो कॉमन है, आपको मालूम होगा ना व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? नहीं मालूम? जो हाँ, एक सीरीज जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप कहते हैं, उसे ऑर्गेनिक में होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे एक ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट होते हैं ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप के हैं तो ग्रुप 1 बना, ऐसे ही सारे अल्कोहल हैं और लगातार दो मेंबर में CH2 का अंतर है, तो वो जो सीरीज बनेगी वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। तो ये ईथर है, ये भी ईथर है, तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों जब ईथर होंगे तभी मेटामेरिज्म होगी। एक ईथर है एक अल्कोहल है, ये मेटामर नहीं होंगे। मेटामेरिज्म जब भी होगी एक ही कंपाउंड में होगी, कंपाउंड नहीं बदलेगा। कई लोगों को ना इसके नाम से लगता है मेटामेरिज्म, लगता है कोई बहुत बढ़िया आइसोमेरिज्म है, तो एक ईथर बनाएंगे एक कुछ और बनाएंगे, नहीं, ये दोनों ही ईथर होंगे तो सेम होमोलोगस सीरीज में होगा। नोट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे, मेटामेरिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड आइदर विद, अगर मेटामेरिज्म है तो एक आइसोमेरिज्म और हमेशा जुड़ी होगी। मेटामेरिज्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड आइदर विद चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। Metamerism is always associated either with chain or position isomerism. जब भी मेटामेरिज्म होगी तो आपको ऐसा लगेगा या तो यहां चेन आइसोमेरिज्म है या फिर यहां पोजीशन। अगला पॉइंट, 4 फंक्शनल ग्रुप्स में शो मेटामेरिज्म, 4 फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। नोट का तीसरा पॉइंट, 4 फंक्शनल ग्रुप में शो मेटामेरिज्म, ऐसे ही लिख लीजिएगा, ईथर, ईथर लिखें और ROR लिखें, एस्टर RCOOR, ईथर, एस्टर, कीटोन और 2 डिग्री अमीन। ईथर, एस्टर, कीटोन या 2 डिग्री अमीन। ईथर, एस्टर, कीटोन या 2 डिग्री अमीन। और बेटा इनके फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, जनरल फॉर्मूले जो यहां लिखे हैं ऐसे। ये हो गए बेटा मेटामेरिज्म। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है? पहली 4 आइसोमेरिज्म समझ में आ गई आपको? या एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो आपको पहले ये समझ में आना, बेटा मेटामेरिज्म का एटलीस्ट कोई एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए, चाहे ईथर वाला लिख लीजिए, चाहे 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन लिख लीजिए। ये ईथर वाला एग्जाम्पल था, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका IUPAC नेम आया था इथऑक्सी इथेन। और ये रहा CH3O CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नेम था मिथऑक्सी प्रोपेन। तो ये मेटामेरिज्म इसका मेन आंसर है, लेकिन इसका एक आंसर चेन आइसोमेरिज्म भी है मेटामेरिज्म के साथ साथ, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है। बोलो बेटा पहले 3 या 4 आइसोमेरिज्म क्लियर है? सबसे पहले आइसोमेरिज्म की क्या डेफिनेशन है वो समझ में आनी चाहिए। फिर आइसोमेरिज्म 2 तरह की है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, उनमें अंतर मालूम होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 हैं हमारे कोर्स में, 5 में से हमने 4 पढ़ लिए हैं अभी, एक रह गया टाउटोमेरिज्म। अगली आइसोमेरिज्म का नाम है टाउटोमेरिज्म। फिलहाल पहले 4 क्लियर हैं, चेन क्लियर है, पोजीशन क्लियर, स्ट्रक्चरल, ठीक है। बोलो, पूछो पूछो। अरे मुझे लगा किसी ने कहा सर। तो अगली हेडिंग लिखें लास्ट इसमें, which is termed as tautomerism, TAUTO। इसके कई नाम हैं, ठीक है। इसे बहरूपिया भी कहता हूं मैं, ठीक है, तुम्हें नहीं कहता हूं, इसे कह रहा हूं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म, इसके नाम है डेस्मोट्रोपिज्म या और भी नाम है, ठीक है, बहरूपिया टाइप की है। तो व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? टाउटोमेरिज्म ना अभी तक जो 4 आइसोमेरिज्म पढ़ी उससे अलग है। क्यों अलग है? अभी तक हमने ये कहा था, ध्यान से सुनना, अभी तक हमने ये कहा था ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, इनका फॉर्मूला सेम है,
लेकिन कुछ अंतर है, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन कुछ अंतर है। ध्यान से देखना, अभी तक क्या कहा था, दो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन फॉर्मूला एक ही है। समझ में आया? अब हम क्या कहने जा रहे हैं, हमारे पास एक ही कंपाउंड है। टाउटोमेरिज में क्या कहने जा रहे हैं, कंपाउंड एक ही है लेकिन ये एक कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। आया समझ में क्या कह रहा हूं? कंपाउंड तो एक ही है। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड, जैसे फंक्शनल ग्रुप के नाम तो सुने हैं ना आपने, कि हेलोजन होती है या अल्कोहल है, एसिड है, ईथर है। तो हमें ये लग रहा है कि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का कोई टेस्ट मान लेते हैं कि इसमें हम ए एलिमेंट ऐड करें तो रेड कलर आता है तो अल्कोहल होता है, मान लो इट इज अ टेस्ट ऑफ अल्कोहल। मान लेते हैं कि ए डालेंगे रेड कलर आएगा तो अल्कोहल मानेंगे। अच्छा, कीटोन का भी एक टेस्ट होगा कोई ना कोई, कि कोई बी कंपाउंड डालते हैं और वॉयलेट कलर आता है तो कीटोन होता है। तो इस कंपाउंड में हमने पहले ए डाला, रेड कलर आ गया, हमने ये अल्कोहल। फिर बी डाला, वॉयलेट कलर आ गया, नहीं अल्कोहल नहीं, कीटोन है। तो है कंपाउंड एक ही, लेकिन ये एक कंपाउंड दो की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तब जो आइसोमेरिज्म बन के आ रही है उसको क्या कह रहे हैं, टाउटोमेरिज्म। समझ में आया? पिछले से इसमें क्या अंतर है? इसमें यह कहा गया है कि ये रहा हमारा कीटोन, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसका बाद में रीजन बताया, वो रीजन ये है कीटोन। और इस कीटोन में अगर ये H कूद के यहां आ जाए, कूद के आने को कहते हैं वेंडरिंग। वेंडर वर्ड सुना? जैसे रेलवे स्टेशन में वेंडर्स खड़े होते कहते हैं ना, वो वेंडर मतलब इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये कूद के हाइड्रोजन वेंडर कर रहा है, तो यहां वेंडरिंग हो रही है हाइड्रोजन एटम की और इस पाई बॉन्ड की। और अगर ये हाइड्रोजन यहां आया, बोलो बेटा ये देखो ये हाइड्रोजन आया तो OH बन गया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया और ये CH2 हो गया। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कंपाउंड हमारे पास ये था लेकिन वो ये वाली प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था, अल्कोहल की भी कर रहा था, इसकी भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें ये H इधर जा सकता है और पाई बॉन्ड इधर आ सकता है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एक कंपाउंड दो कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर दे तो उस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, टाउटोमेरिज्म। ये पिछले से अलग है। पिछले में क्या था, फॉर्मूला एक था लेकिन नेचर में अलग अलग दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे। अब की क्या हो रहा है, कंपाउंड एक है लेकिन प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, दो अलग अलग। पॉइंट समझ में आ गया? बहरूपिया क्यों का नहीं आया समझ में? फिर सोचो, चाची 420 देखी है या और कोई ऐसी मूवी देखी हो, ठीक है। मतलब एक ही पर्सन दो के रोल निभा रहा हो, ठीक है। जो भी था चाची 420 ही था शायद, कमल हसन की मूवी शायद, जिसमें वो पहले तो कमल हसन बसे घूमता है और बाद में चाची बन के आ जाता है साड़ी वाड़ी पहन के। देखा उसमें डबल रोल नहीं था, मतलब था सिंगल ही हो लेकिन दो की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। याद है? शायद चाची 420 ये मूवी का नाम, वही है। तुम लोगों ने देखी नहीं है इसका मतलब है? आंटी 420 है, चलो जो भी है कोई बात नहीं, मतलब वर्ड समझ में आ गया, क्लियर है। कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग बैठ है जेलो जे एक और आ गया राउडी राउटर, चलो वॉट एवर, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? जैसे कुछ लोग होते हैं उनमें बैठे बैठे दूसरे की आत्मा अपने आप आ जाती है ना। मतलब वो आ गए लेकिन थोड़ी देर में वो अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने लगते हैं, कभी किसी और में, ठीक है। ये पता नहीं क्या चल चला चल, पता नहीं एक बच्चे ने कुछ लिखा था, मैं भूल गया, मैंने पिछला कमेंट नहीं देखा, इन्होंने कुछ लिखा होगा, ठीक है। अच्छा ये पिक्चर है श्रीदेवी, तुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब चाची 420 पता था तुझे, राउडी राठौर पता था, चल चला चल श्रीदेवी की है वो भी पता है तुझे, वट एवर। चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन देख लो अभी भी टाइम है, 11 स्टार्टिंग ही है। मतलब साइंस वाले बच्चों को यूजुअली मैंने देखा ना, वो थोड़ा ये चीजें ज्यादा पता होती हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स मूवीज, चल चला चल, ये सारी चीजें, वो भी श्रीदेवी लेवल तक की पता है, तो अभी भी देख लो। मतलब तो क्या हुआ, मैं कम पैसे कमाऊंगा, पापा से जाके डायलॉग मार देना, गाड़ी छोटी होगी ना, घर ही छोटा होगा लेकिन मैं खुश होऊंगा। देख लिया अभी भी मौका है ये देखा, ये अंदर से उमड़ के आ रहा, उसका दिमाग अभी भी ये नहीं है कि मैं उससे कह रहा हूं पढ़ाई पे देख ले,
वो अभी भी ये सोच रहा है तुम जो कह रहे हो कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बताओ चालबाज थी या क्या थी मूवी, मैं उसी में उलझा हूं। हाँ देखा, वो अभी भी उसमें कह रहा मैं श्योर हूं। चलो बढ़िया। तो अब हम कल इसको फिनिश कर लेंगे, आइसोमेरिज्म। बेटा आप कोशिश करते रहिए, अभी मेरे को नोट्स में आपको भेजता हूं किसी तरीके से क्वेश्चन, लेकिन IUPAC की आप प्रैक्टिस कर लो। एक दो टाइप के क्वेश्चन रह